बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो रही है, बड़े के पाए। सर्दियों की सौगात बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। मेरे तरीके से बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के और यमी बनकर तैयार होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाया लिया है जिसको मैंने कटवा कर धोकर साफ सुथरा करवा कर बड़े पीसों में कट करवा लिया है। अब कुछ लोग जो हैं सिर्फ ये पाया ही पकाते हैं, साथ में इसके गोश्त शामिल नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पर गोश्त शामिल कर रही हूँ। ये ज़बान का गोश्त है, आधा किलो के करीब। मेरे ताया मरहूम अल्लाह बख्शे उनको और उनको अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो मुझे ऐसे ही बताते थे। मेरी 50% रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मेरे ताया ने मुझे बताई थी और मैं उनमें एक्सपर्ट हूँ माशाल्लाह से। तो यहाँ पर हमने एक कुकर ले लिया है, ये कुकर में ही बनाएंगे हम, बगैर कुकर के ये बहुत टाइम लेंगे। तो कुकर में इनको शामिल कर दिया है मैंने और 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के हैं जो मैंने मोटे मोटे कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। ये अच्छा खासा टाइम लेंगे, चाहे तो इनको बगैर कटे ही शामिल कर दें, चाहे तो काट कर इनको शामिल कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास हैं 4 अदद के करीब टमाटर, जिनके ऊपर से टॉपिंग हमने उतार दी है और ऐसे ही साबित इसमें शामिल कर देंगे। 2 और मुझे कम लग रहे थे तो 2 और छोटे छोटे टमाटर मेरे पास पड़े थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब कुछ मिसालों की बारी है। लाल मिर्च है पिसी हुई, वो 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर दिया है और यहाँ पर मैं सूखा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ 1 और आधा चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब। इसमें सूखा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर हल्दी है मेरे पास आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। और नमक है मेरे पास 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 लीटर के करीब। ये आपको याद रहे और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने अभी तक गोश्त नहीं डाला है। गोश्त का इस्तेमाल हम थोड़ी देर में करेंगे। अब तमाम चीज़ों को पानी मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब डाला है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम हाई कर कर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये तकरीबन आधा घंटा हमें लगेगा इंशाल्लाह। तो ये हाफ डन हो जाएंगे। हाफ डन जब हो जाएंगे तो हम बाद में आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तकरीबन आधा घंटा ये हो चुका है मेरा और मैं यहाँ पर इसको ठंडा कर रही हूँ कुकर को। कुकर को ठंडा कर कर ही उतारा करें, प्रेशर के साथ कुकर को मत छेड़ा करें, ये फटने का भी अंदेशा होता है। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से और हमने इसको ढक्कन उतारा है तो माशाल्लाह से ये हाफ डन हो चुके हैं हमारे। और टमाटर के जो छिलके हैं वो भी बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। अब टमाटरों के छिलकों को हम कांटे की मदद से या चिमटे की मदद से अलहदा कर लेंगे ताकि हमारे पाए में अच्छी तरह से ग्रेवी बने और ये जो छिलके हैं ये हमारी ग्रेवी में ना आए। तमाम टमाटरों के छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं और इसको मिक्स कर लें और इस स्टेज पर आप नमक और मसाला चेक कर लें। अगर आपको नमक की मिकदार कम लग रही है तो आप इसमें डाल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने जो गोश्त रखा था ज़बान वाला वो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी। इसको डाल दें। अगर नमक मिर्च कम है तो वो भी आप इस स्टेज पर डाल सकती हैं। मिक्स कर लें और आधा गिलास पानी का और शामिल कर दूंगी ताकि ये हमारा गोश्त और पाए अच्छी तरीके से टेंडर हो सके। कवर लगा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ तकरीबन पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है और पाए भी बेहतरीन से हमारे गल चुके हैं। यहाँ पकने का टाइमिंग हमारा 1.25 घंटा है। 1.25 घंटे में ये माशाल्लाह से रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पानी भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 1 कप के करीब ऑयल शामिल करने लगी हूँ और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको जितना भुनेंगे ये उतने ही टेस्टफुल होंगे इंशाल्लाह। इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लें ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। 5 से 7 मिनट माशाल्लाह से लगे हैं तो इनका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी अच्छी तरीके से हमने भुनाई भी कर ली है। यहाँ पर थोड़े और मिसाले शामिल करूँगी मैं।
कुटा हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच के करीब, और 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे डंडी समेत, और आधा कप के करीब मेरे पास दही है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको भून लेंगे ताकि दही जो अपना पानी छोड़ेगी वो भी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लग रहा है। तो यहाँ हम शोरबे के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप जितना मर्ज़ी चाहें पानी इसमें डाल लें। मुझे यहाँ पर पाए का जो शोरबा है और या ग्रेवी है वो थोड़ी पतली चाहिए है मुझे, क्योंकि मुझे पतली ग्रेवी बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है ताकि इसको बॉयल भी आ जाए और अच्छी खासी हमारी ग्रेवी भी बन सके। तो मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और कवर लगाकर इसको बॉयल आने तक पकने दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पर माशाल्लाह से बॉयल आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और 1/4 टीस्पून जो है हम काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ मैं, और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर गरम मसाला शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और कवर लगाकर इसको दम पर दे देंगे 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे तो इसकी ग्रेवी माशाल्लाह देखिए कि कितनी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी है और तरी इसकी कितनी ही मज़ेदार सी लग रही है माशाल्लाह से। लुक वाइज बहुत ही डिलीशियस हैं और जायके में भी लाजवाब हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। तो इसको अब डिश आउट करते हैं, इनको नान के साथ, चपाती के साथ, और आप इसको चावलों के साथ भी खा सकती हैं, उबले हुए चावलों के साथ। बहुत ही मज़े के और बहुत डिलीशियस ये बनकर रेडी हो जाते हैं इंशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।